हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकित सर में। आज ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है। इससे पहले हमने 3 मॉक कंप्लीट कर लिए हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए। तो आज हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये पिछले मॉक का ये होमवर्क क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक संख्या, ये कोई नंबर दिया गया, वो 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 9, यानी कि अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, 9 के पेयर बनाएंगे। जैसे 7 और 2 मिलके 9 हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ, 8 और 5 13, ठीक है, 13 हो गया। 13 में अगर हमारे पास 13 और 5 और हो तो ये 18 हो जाएगा, तो अब भी 9 से कट जाएगा। तो x की जगह पर क्या आएगा, 5। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए आते हैं हम इस मॉक के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 7,000 रुपये में से कुछ राशि 6% प्रतिवर्ष की दर से और शेष 4% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई थी। यदि 7,000 रुपये पर 5 वर्षों में प्राप्त कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपये था, तो 6% पर दी गई 6% प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई राशि ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालने हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हम लगाएंगे एलिगेशन इसमें। देखो, एक 6% रेट है और एक 4% रेट है, और कह रहा है कि 5 वर्षों में कुल इतना साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ये बताओ, 5 वर्षों में 1,600 रुपये है, ठीक है। 5 सालों में 1,600 रुपये है। तो 1 सालों में 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 320 आया। अब ये 320 टोटल का कितना परसेंट, टोटल 7,000 रुपये है, ठीक है। 7,000 का कितना परसेंट है, तो देखो चेक करो। यहाँ 5 आएगा, नहीं 5 क्यों आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, सही है, 320 सही है, ठीक है, 320 ही आएगा। अब देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब 7 से यहाँ पर लिख लेते हैं, 32/7% ये आया, ठीक है। अब देखो, अब हम कैसे इसको एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, ये चीज़ चेक करते हैं। देखो, यहाँ 6% है, यहाँ 4% है, और ये इतना परसेंट दिया गया है, ठीक है। तो क्यों ना हम इस फ्रैक्शन को हटा दें। अगर सब में 7 से मल्टीप्लाई करा दें, इधर भी तो इधर भी, तो ये कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 28, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 32, ठीक है। अब देखो 42 में से 32 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 32 में 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 2:5 आया। अब क्या कह रहा था सवाल में कि 6% की ब्याज की दर से उधार दी गई राशि, ठीक है। 6% पे पूछ रहा है, 6% वाला ये दो की वैल्यू चाहिए, और हमारे पास टोटल 7,000 रुपये है। 7,000 रुपये है, तो यहाँ 5 और 2 मिलके 7 की वैल्यू हो गई हमारे पास 7,000 रुपये। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1,000 रुपये, और 6% पर 2 की वैल्यू पूछ रहा है, 2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये आंसर आएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 में देखो क्या कह रहा है। यदि एक लिफाफे के लिए 80 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आकार के कागज की आवश्यकता होती है, तो 72 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर आकार के कागज की एक शीट से कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं। देखो, एक लिफाफे का आकार ये है, ठीक है, और ये टोटल इतने पास है हमारे पास। तो हमें
कितना निकालना है, लिफाफे की संख्या निकालनी है। तो टोटल कितना है 72 सेंटीमीटर इंटू 48, ये टोटल आ गया लंबाई गुणे चौड़ाई वाला। और एक का दिया है 18 इंटू 12, काट दो। 18 चौको 72, 4 से 12 चौको 48 और 4 चौको 16, यानी कि 16 आंसर आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल 540 वर्ग मीटर है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो समलंब चतुर्भुज होता कैसा है, ये इस टाइप से, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में इस एक एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का समलंब चतुर्भुज में, 1/2 a + b इंटू एच। अब यहाँ ये a है, ये b है और ये हाइट है h, ठीक है। अब देखो 1/2 a + b, भुजाएं कितनी 30 और 24, ये 30 और ये 24, चाहे पहले 24 मान लो चाहे 30, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊंचाई कितनी दी गई, ऊंचाई नहीं है, h निकालना है, ठीक है। एरिया हमारे पास दिया 540, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 30 20 50 से 54 को हम ये काटेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। तो h बराबर आ जाएगा 540/27, 27 दूनी 54, 20 बार में कट गया, तो h की वैल्यू आ गई 20 मीटर। 20 मीटर ऑप्शन में 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक डोरी 22 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल को घेरे हुए है, डोरी, ठीक है, जो एक वर्ग के रूप में है, एक वर्ग के रूप में, वर्ग ये है, ठीक है, ठीक है, वर्ग के रूप में घेरे हुए क्षेत्रफल है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर की वैल्यू 22 है, तो यहाँ से भुजा बराबर आ जाएगा √22, ठीक है। अब इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप निकालो 4a, तो इसका परिमाप आ जाएगा 4√22, ये परिमाप निकल के आया। उस डोरी को एक वृत्त के रूप में बनाया जाता है, एक वृत्त का परिमाप क्या है, वृत्त के रूप में, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, जो कि 4√22 के बराबर है। तो उस वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ से r की वैल्यू निकालो, तो देखो इस पाई की जगह पर रखते हैं हम 22/7, ठीक है। हाँ तो 22/7 हो गया r, ठीक है, r बराबर 4√22। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये 2 और इसका 2 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 बार में, ठीक है। और 22 से ये √22 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा √22, ठीक है। अब यहाँ से r बराबर निकल के आएगा 7 दूनी 14, उधर जाएगी 14/√22, ये आया, ठीक है। अब देखो यहाँ से r बराबर यहाँ रखना है, आप कैसे रखेंगे, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर 14 इंटू 14/√22 से रूट हट के 22 बचेगा, तो 22 कैंसिल, 7 से 14 2 बार, 14 दूनी 28, यानी कि हमारे पास इसका एरिया आ गया कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक मीनार के आधार से, एक मीनार है कोई, ये इसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर, 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है, ये यहाँ मान लो, ठीक है, ये 60 डिग्री उन्नयन कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो ये h की वैल्यू निकालना है। देखो tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3/1, 1 की वैल्यू हमारे पास 120 है, तो √3 की वैल्यू निकल के आएगी 120√3, ये आंसर आएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, x²/y² निकालना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है,
√3 + 1 अपॉन √3 - 1 ये x है, और यहाँ देखो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 ये y है। तो हम क्या करेंगे, ये x है और हमारे पास ये y है। तो पहले हम इसका क्या लेते हैं, संयुग्मी गुणा। तो ऊपर नीचे √3 + 1 अपॉन √3 + 1। इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 - 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है। अब देखो ऊपर तो बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आ जाएगा कितना, a - b a + b, तो a² + b²। देखो इसको मैं ऐसे ही सॉल्व करके बताता हूँ, √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 × √3 3 में से एक जाएगा 2, तो नीचे आ जाएगा 2। इसको और सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे आएगा a² + b², 3 और 1 4, 4 + 2√3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 + √3। यहाँ पे 2 + √3 आया, ठीक है। अब यहाँ का इसी को सेम मेथड से सॉल्व करेंगे तो √2 - √3 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि x² + y² निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे रखो, देखो 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे करते हैं, a² 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, वो माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 4 और 3 आ जाएगा, 4 4 8, 8 6 14, आंसर 14 आएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक बिजली का खंभा एक समय में 48 मीटर की छाया बनाता है। एक बिजली का खंभा है, एक टाइम में 48 मीटर की छाया बनाता है, ये 48 मीटर की छाया, जबकि पास के 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया 14 मीटर है। पास के पेड़ की छाया, कोई पेड़ है, ठीक है, और उसकी छाया है 14 मीटर, जबकि पास के 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया, 8 मीटर पेड़ की छाया 14 मीटर में, तो खंबे की ये दूरी निकालनी कितनी है, ठीक है। तो देखो कैसे रेशियो से करेंगे हम। सबसे पहले तो 8 और 14 का रेशियो हो जाएगा 4:7, ठीक है। अब हमारे पास 7 की वैल्यू ये है 48, ठीक है, 48 था कि 28 था, सॉरी ये 28 है। 7 की 28 और 4 की 9, तो 7 चौको 28, 4 गुना है ये, तो 4 का 4 गुना करोगे तो 16, यानी कि उस खंभे की ऊंचाई निकल के आएगी 16 मीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाज्य किया जाए तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखो सबसे पहले तो पहली संख्या और गुणित दूसरी संख्या का ही मल्टीप्लाई होता है एलसीएम और एचसीएफ, ये दोनों का, ठीक है। अब कह रहा है कि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, पहली संख्या ये है, ठीक है, पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 आता है, ठीक है। तो संख्या कितनी निकल के आएगी, पहली संख्या तो निकल के आ जाएगी 44 दूनी 88, संख्या तो 88 निकल के आ जाएगी, पहली संख्या 88 निकल, तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो 44 से काटो 2 बार और ये 2 से काटो 132, यानी दूसरी संख्या 132। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि 9x और 49 समानुपात में है, तो इसका मतलब समानुपात में है तो 9/x = x/49, ये समानुपात, ठीक है। समानुपात ये है 9:समानुपात x:49, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो देखो यहाँ से हमने x को उधर भेज दिया, इधर भेज दो x को, 49 इधर आ जाएगा, तो 9 × 49 = x², तो x बराबर अंडर रूट ले लेंगे इसका, तो इससे 3 निकल के आएगा, उससे 7 निकल के आएगा, तो टोटल आ जाएगा 21, तो x की वैल्यू 21, 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दो खंबे 15 मीटर और 30 मीटर की ऊंचाई पर खेल के मैदान में सीधे खड़े हैं। अगर उनके सिरे
36 मीटर की दूरी पर हैं तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा पूछ रहा है सवाल में कि एक खंभा ये है, एक सेकेंड। तो सबसे पहले तो एक खंभा ये है, ठीक है, और एक खंभा ये है। ये 15 मीटर है और ये 30 मीटर है, खेल के मैदान, और उनके सिरों के बीच की दूरी है कितनी? 36, ठीक है। तो देखो ये सिरों की दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी तुम्हें निकालनी है। तो देखो ये इसके पैरेलल होगी, अगर ये 36 तो ये भी 36 होगी। ये 15 है तो यहाँ तक 15 और यहाँ तक भी 15 होगी। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गया 15, 36 और ये अनुपात। तो पहले तो 15 और 36 है, ये ऐसा बना है कुछ इस तरीके से, ये 15 है, ये 36 है। तो देखो इसका पाइथागोरस से निकालो या रेशियो निकालो। रेशियो से करते हैं हम, पहले 3 से 5 बार, 3 से ये 12 बार। अब तुम्हें पता है ट्रिपलेट 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है ना। तो 5 का 3 गुना 15 था, तो 13 का 3 गुना करेंगे तो 39 आएगा। तो 39 आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 2 ट्रेनें दिल्ली और पटना से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर जाती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट पटना और दिल्ली पहुंचती हैं। तो यदि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही तो दूसरी ट्रेन की गति निकालना है। तो जब देखो ये दिल्ली और पटना की दूरी है, यहाँ से दिल्ली है, ये पटना है, ठीक है, एक दूसरे को आ रही हैं। जिस पॉइंट पे मिल रही, मान लो इस पॉइंट पे मिली, और मिलने के बाद इसको इधर पहुँचने में और इसको इधर पहुँचने में, 4 घंटे 48 मिनट, इसको 3 घंटे 20 मिनट, इतना समय लगता है। और कह रहा है कि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की गति है, ये दिल्ली से चलने वाली, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पटना से चलने वाली ट्रेन की गति निकालनी है। तो जब भी सेम दूरी हो, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद जो समय लगता है वो समय इन दोनों का अपोजिट होता है। अंडर रूट निकालते हैं, जैसे कि S1/S2 बराबर T2/T1 का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो पहली वाली स्पीड कितनी है? 45, ठीक है, और S2 की निकालनी है स्पीड, और T2 यानी दूसरे का समय कितना है? 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो 6 का 18, 180, 200 मिनट हो जाएगा। तो ऊपर तो 200 मिनट आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना? 48, 240, 288 ये आ रहा है, ठीक है, का अंडर रूट, सही है। 4 घंटा यानी कि 240, 288, 18, 20, 200, तो ये कट जाएगा, तो 1/√14 आ रहा है। कुछ गलत हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तो हमने कहाँ किया था ये? हाँ, ये 200/2800 है। इसको हम थोड़ा सा हमने यहाँ मिस्टेक ये कर ली, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और हमने मिनट में टाइम निकाल लिया। हमें इसको भी घंटे में टाइम रखना है, तो चलो इसको हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं, इसको एक सेकेंड में। हाँ, टाइम देखो T2 का टाइम कितना है? ये 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट है, तो इसको 3 घंटा 20 मिनट को 20/60 यानी कि 3 सही 1/3 का मतलब हो गया 10/3। ये यहाँ पर आएगा 10/3 अपॉन, और दूसरा क्या है? 4 घंटा 48 मिनट, तो 4 घंटे 48 मिनट, 48 को 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 5 चौको 20, 20 4 24, 24/5, 24/5 यहाँ रखो, 24/5, इसका लो अंडर रूट, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, एक सेकेंड। देखो √10 ये लिखा है, यहाँ देखो ये 24 इधर जाएगा, 24 जाएगा इस 3 के पास, ये 5 ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 50, नीचे हो जाएगा 72, ठीक है। और इसके बराबर ही आएगा ये 45/S2। तो देखो 50 से ये 36, और ये 2 से नहीं, सॉरी गलत,
ये आएगा 2 से ये 25 बार और 2 से ये 36 बार। तो हमारे पास 5/6 निकल के आया, बराबर इसके है। देखो 5 से ये कट जाएगा 45, 9 बार। H2 बराबर निकल गया है 9 छक्का 54। H2 बराबर आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 85 रुपये प्रति मीटर की दर से इतने वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार भूखंड पर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखो इतने भूखंड क्षेत्रफल है, वर्गाकार है क्षेत्रफल, ठीक है। तो बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो भूखंड का क्षेत्रफल है, ये भूखंड इस तरीके का है वर्गाकार, ठीक है। इसकी भुजा ए है तो इसका एरिया हो जाएगा A²। A² की वैल्यू 110/25 ये सवाल में दिया है। और हमें निकालना है 4A × 85 85 रुपये। देखो 17 है, 17 का मल्टीपल कटेगा, ये नहीं कटता। 17 दूनी 34, 17 यहाँ ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन तो सेकंड सही है, लेकिन आप यहाँ से A की वैल्यू निकालो पहले। ये 105 का स्क्वायर लिखा है, 105 का, ठीक है। तो यहाँ 4 × 105 × 85 ये करो, या फिर मल्टीपल चेक करो, ऑप्शन आएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि √3√2 - 2√3 अपॉन ए, अच्छा ये लिखा है 2 3 - 2√3 अपॉन 3√2 + 2√3 बराबर A + B√6 ये लिखा है। हमें B की वैल्यू निकालनी है, तो B का कोफिशिएंट निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऊपर नीचे संयुग्मी गुणा करा लें। तो ये माइनस का ऊपर नीचे करा लें गुणा, √3 3√2 - 2√3 इंटू 3√2 - 2√3 अपॉन 3√2 + 2√3, इसको ब्रैकेट में रखो। और दूसरा 3√2 - 2√3 ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर तो बन जाएगा A - B का होल स्क्वायर, तो हम स्क्वायर कर लें सीधे सीधे। देखो 9 दूनी 18 + 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12√6। ये तो ऊपर तो ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाएगा 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 12, 18 - 12 6, ठीक है। अब देखो ऊपर से इधर काट दें। देखो 12 और 18 के मिलके कितने 30, 30 एक 6 से कट जाएगा 5 बार में, और 6 से ये कट जाएगा 2 बार में। तो हमारे पास आ जाएगा 5 - 2√6 जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ से B का कोफिशिएंट आ जाएगा कितना, -2 -2 आंसर आएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी एक नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को नियुक्त करता है, ठीक है। 350 दिनों में 12 किलोमीटर 45 आदमियों को नियुक्त करता है, 12 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन 200 दिनों के बाद, यानी कि 200 दिनों तक 45 आदमियों ने काम किया, ठीक है। पता चला कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर की दूरी पूरा हुआ है, ठीक है। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त पुरुष लगाने होंगे, कार्य को कितने अतिरिक्त समय लगाने, मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ से प्लस 200 दिनों तक, यानी कि 150 दिनों में और करना है काम, ठीक है। तो यहाँ पर 45 आदमी तो लगे, 45 आदमी कुछ एक्स्ट्रा आदमी लगा दिए हमने, ठीक है। और 4.5 किलोमीटर तक बन चुकी है, 12 बनाना है तो 7.5 किलोमीटर। और इस समीकरण को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकल के आएगी, कैसे निकलेगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये 2 जीरो से इधर 0 आ जाएगा, 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा कितने, किससे कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 से ये 4 बार, 3 से ये 15 बार, 4 से
कटेगा ये 270, 35 पंचे 175, 175। ठीक है, अभी 2 बचा है नीचे। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो 175 इंटू 15/2 माइनस 2000 बराबर हमारे पास ये आ जाएगा। ये एक जीरो ऊपर जाएगा तो 75 दूनी 150, 20 आ जाएगा। तो 20 45 प्लस x ये। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करने के लिए कहा गया था। ठीक है, 495 को 36 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रश्न में एक अंक को गलत तरीके से पढ़ने पर उसे अपने उत्तर में 16,774 प्राप्त हुआ। उसने कौन सा अंक गलत पढ़ा? तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये 16,740 है। ठीक है, तो यहाँ 36 में 9 दिख रहा है। मल्टीपल चेक करते हैं कि क्या गलत पढ़ा है उसने, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसी में कुछ गड़बड़ है गड़बड़। तो सबसे पहले लास्ट के हम डिजिट मिला लेते हैं। 36 पंचे 180, 18 कैरी। ठीक है, 36 नमैया कितना होता है, 36 9 3 27 270 और 9 छक्का 54, यानी 4 2 324। 324 में कैरी 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 2 4 4 2 4 और 342 में 342 2 कैरी लिखनी पड़ेगी और हमारे पास 4 है। यहाँ पे हमें 2 कैरी लिखना है, 2 इधर लिखना है और 34 को कैरी ले जाना है। तो इसका मतलब हमें 4 आना चाहिए, इसका मतलब गड़बड़ 9 में है, तो हमने गलत अंक 9 पढ़ा है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं? पहले तो देखो माध्यिका होती है वो संख्या, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, छोटे से बड़ा की ओर ऐसे लिखते चले जाओ। ठीक है, और उसका बीच का अंक ले लो तो वो माध्यिका निकलेगी। नंबर पहले देखो 2 2 4 2 6 2 8 अंक हैं। 8 अंक का मतलब है 1 2 3 इधर छोड़ दो, इन दोनों का एवरेज, फिर 1 2 3 इधर छोड़ दो। तो सबसे पहले छोटी संख्या देखो क्या है, सबसे छोटी है 16, तो 16 को हटा दो। दूसरी संख्या 18, 18 को हटा दो। तीसरी 20 है, 20 को भी हटा दो। ठीक है, इन तीनों अंकों को हटा दिया। अब हमारे पास बचा कौन सी संख्या, ये 25। तो हमारे पास 25 आ गई। दूसरी संख्या ये 2 संख्या में नहीं है, ये 25 ही है। तो और इससे आगे संख्या आएगी 25, तो हमें तो ये 25 का एवरेज आ जाएगा 25। ये आ गई माध्यिका। अब पूछ रहा है कि बहुलक, बहुलक क्या संख्या रिपीट है, 25। 25 रिपीट संख्या है, तो 25 इन दोनों का योग चाहिए, तो आंसर 50 आएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 25,000 रुपये की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष, दूसरे 5% प्रति वर्ष और तीसरे 6% प्रति वर्ष के लिए। तो देखो 25,000 रुपये पे निकालना है तो हम ट्री मेथड से निकाल देंगे इसको। ठीक है, चलो पहले 4% की दर से, तो 25,000 का 4% 1,000 आएगा। ठीक है, 4%, और इसका 25,000 का निकालेंगे 5%, तो कितना आ जाएगा 5%, 25 पंचे 125, 1250 आएगा। इसका निकालेंगे 6%, 25 छक्का 150, 1500 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका 5%, 1000 का 5% कितना आ जाएगा, 50। अब इसमें रखना है तो इन तीनों का निकालना है। पहले 1000 का 6% 60 रुपये, 1250 का 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 750, 75 आ जाएगा। ठीक, अब इसका 6% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3 आ जाएगा। लास्ट में देखो 0 0 सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। चलो 1000, 2500, 3500, 3700, 3800 हो गया।
3938 आंसर आएगा, 3938 ये आएगा तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक आदमी स्कूटर पर अपने घर और अपने कार्यालय के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वह 10 मिनट में देरी से पहुंचता है। मान लो उसकी दूरी x थी, अब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, देरी से पहुंच रहा है, इसका मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है तो प्लस कर दिया, नहीं सॉरी 10 टाइम पे पहुंचाना है तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इस 10 मिनट को हमने माइनस करना पड़ेगा, घंटा में बदल लिया। और कह रहा है कि वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वह अपने 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है, इसका मतलब पहले है तो 5 मिनट और लगा दो तो टाइम पे पहुंचेगा, तो 5/60। अब देखो ये इधर लाओ वो इधर भेजो, तो x/30 माइनस x/40 बराबर 10/60 प्लस 5/60। चलो देखो 40 में 30 जाएगा 10, तो 10x/30 इंटू 40 अपॉन बराबर ये आ जाए कितना 10 और 5 15, 15/60। 30 से काटा 60 2 बार, 2 से 40 कटा 20 बार, 10 से 20 कटा 2 बार, तो यहाँ से 2 उधर गुणा हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 30 किलोमीटर आंसर। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। समचतुर्भुज ऐसा होता है, ठीक है, जिसका परिमाप 116 है, तो 4a इसका परिमाप होता है 4a। a बराबर आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 9 36 29। और एक विकर्ण की लंबाई, पहले तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई 42 है, मान लो d1 42 है और d2 अगर निकला है तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। और भुजा है, मान लो ये विकर्ण है, एक सेकेंड, ये ठीक है, और यहाँ से भुजा है 29, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है और 42 है, अगर ये भुजा 42 है तो आधी हो जाएगी 21, 29 और 20 का ट्रिपलेट होता है एक समकोण त्रिभुज में। तो हमारे पर अगर इतनी भुजा 20 है, ये इतनी यहाँ तक, तो पूरी 40 हो जाएगी, तो दूसरा वाला विकर्ण d2 आ जाएगा 40, तो यहाँ से d2 रख देंगे कितना 40, तो कितना आ जाएगा, ये 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, 42 दूनी 84, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर 840। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में ये देखो चार्ट दिया गया है। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। ऊपर नीचे तालिका एक खेल को आयोजित परीक्षा में विभिन्न खेलों के प्रतिभागियों की संख्या और चयनित प्रतिभागियों का विवरण देती है। अब तुम्हारे पास ये है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखा सवाल, चलो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। सवाल में कह रहा है कि फुटबॉल के लिए कितनी महिलाओं को चयन किया गया था। फुटबॉल के लिए सबसे पहले तो फुटबॉल कहाँ है, चलो देखो फुटबॉल ये है, ठीक है, और टोटल 500 लोग हैं, ठीक है। चयनित महिलाएं हैं। सबसे पहले तो महिलाएं कितनी, कुल महिलाएं 20%, 500 का 20% निकालोगे तो 100 आएगा, 500 का 20% 100 आएगा। 100 में चयनित महिलाएं 10% है, इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10 आंसर आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट ये दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे में कह रहे हैं बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागियों का, सबसे पहले बास्केटबॉल देखते हैं। बास्केटबॉल में 380 लोग हैं, ठीक है, और पुरुष कितने हैं 50%, यानी 50% पुरुष हैं, तो इसका मतलब 190 आधे, ठीक है, आधे हो गए पुरुष। और जिनमें से चयनित कितने हैं 20%, इसका 20% निकालोगे तो 19 दूनी 38 आ जाएगा। 20% निकालोगे तो 38 तो पुरुष आ गया, ठीक है। प्रतिभागियों का तैराकी के लिए चयनित पुरुषों की प्रतिभाओं से अनुपात निकालें। तैराकी देखो कहाँ, ये है तैराकी में 350 है, 40% है, 350 का 40%, 350 × 40 अपॉन 100, ये काटोगे तो 140 आ जाएगा,
ठीक है। 140 में चयनित कितने हैं, चयनित पुरुष 10%, 10% निकालोगे तो 14 आ जाएगा। तो उसका 38 आया था, 38:14, 19:7, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसको और काट देंगे तो 19:7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि वॉलीबॉल में महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या, वॉलीबॉल में सबसे पहले तो वॉलीबॉल देखो, महिला 700 लोग हैं टोटल, 700 में महिला कितनी है, 70%, 700 को 70% निकालोगे तो 490 आएगा, 700 का 70% ये निकल के आया, ठीक है। संख्या क्रिकेट में पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, पुरुष, तो ये लगभग कितना परसेंट है पुरुष क्रिकेट में, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में 1020 लोग हैं, यहाँ पे 1020 लोग हैं, ऐसे नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं 1020, 1020 लोग हैं और पुरुष प्रतिभागियों की संख्या का, अब पुरुष कितने हैं इसमें, 60% पुरुष हैं, तो 60% निकालो इसका 60% निकालोगे तो कितना है, 612 इंटू 100। इसको सॉल्व करना है आपको और लगभग में आंसर बताना है, ठीक है। हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लगभग में मान लो थोड़ी देर के लिए, 1 सेकेंड में, कि इसको हमने नीचे वाले को 600 मान लिया, 600 से ये 0 कैंसिल, 100 कैंसिल हो जाएगा और 6 से भाग करेंगे, 6 8 48, 8, लगभग 80% से आगे पीछे थोड़ा सा आएगा, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो क्या कह रहा है कि यदि 9000 खिलाड़ियों ने क्रिकेट में और 8000 वॉलीबॉल में भाग लिया, तो क्रिकेट में 9000 और वॉलीबॉल में 8000, ठीक है। तो तालिका में दिए गए समान प्रतिशत का प्रयोग करके इन्हीं सब प्रतिशत का प्रयोग करना है। क्रिकेट में चुनी गई महिला प्रतिभागियों का बॉलीवुड में चुनी गई महिला प्रतिभागियों से अनुपात, महिला का निकालना है। सबसे पहले क्रिकेट में 60% है महिलाएं, 60%, तो सबसे पहले तो 9000 खिलाड़ी क्रिकेट में, इसका 9000 का 60% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 9 छक्का 5400 आ जाएगा ये क्रिकेट में, ठीक है। और कह रहा है कि वॉलीबॉल, ये है वॉलीबॉल, ठीक है। वॉलीबॉल में 30% महिलाएं चुनी गई महिला प्रतिभागियों से, वॉलीबॉल में चुनी गई महिला प्रतिभागियों से अनुपात क्या है। हाँ, अब देखो यहाँ पर कितना है, इसका 54 आ गया और इसका कितना आ जाएगा 54, इसका 30% निकालो, 8000 का 30% कितना है, 8 तिया 2400 निकल के आया। अब ये काटो, 6 9 छक्का 54, 9 से कटेगा, 6 से 6 चौके 24, 9:4 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है, 9:4, 9 छक्का 54 और 6 चौके 24 नहीं यार, ऐसा तो नहीं पूछ रहा, रुकना 1 सेकेंड, सवाल में ये पूछ रहा है कि चुनी गई, चयनित, अच्छा चयनित पूछ रहा है, तो फिर ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो क्रिकेट पूछ रहा था और वॉलीबॉल, क्रिकेट में 9000 थे और चयनित महिलाएं कितनी थी, सबसे पहले तो क्रिकेट में 9000, ऐसा निकालो, 9000 का 40%, महिलाएं कितनी हैं, 40% है, तो 40% अपॉन 100 इंटू, ये तो महिलाएं निकलनी, लेकिन चयनित महिलाएं कितनी हैं, यदि चयनित पुरुष और चयनित महिलाएं 8%, इसका 8% और निकालो। अब अनुपात निकालो, 8000 का वॉलीबॉल में 70% महिलाएं हैं, 70, और चयनित कितनी है 12%। अब रेशियो देखो, ये दोनों 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अनुपात, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से ये 12 3 बार में, और 8 ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 से 9 3 बार में, तो हमारे पास 3:7 बच रहा है,
तो ऑप्शन 1 में लिखा है, देखो जहाँ अभी दिखेगा ऑप्शन 1 में लिखा है ये 3:7, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है, तो माध्य निकालते हैं। देखो आंकड़ा दिया गया और बारंबारता कितनी दी है, तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। चलो रखो 20 प्लस 60, सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 चौको 60, 20 दिया 60 और 25 सत्ते 175 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 45 पंचे कितना होता है 225 अपॉन टोटल नंबर कितना है, देखो 7 3 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 से भाग कर देना। आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। CP अपॉन SP बराबर निकल के आएगा 15, ये कट जाएगा 3 से, 5 से ये कटेगा 4 बार, 3/4, यानी 3 की चीज़ 4 में बेच रहा है, तो इसका मतलब लाभ हो रहा है 1/3 इंटू 100, तो लाभ कितना हो जाएगा 33.33% लाभ। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट 26 नंबर, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है ये, ठीक है, और उनका लघुत्तम समावर्तक ये है 120 है, तो अनुपात ये है, तो हमने मान लिया 3x और 5x, और लासा होता है मल्टीप्लाई, देखो 3 × 5 × x ये आ जाएगा, तो 5 दिया 15, तो x बराबर आ जाएगा 120/15 बराबर 4। यहाँ से 4 निकल आया, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं निकल के आएंगी 3x माना ये 3x 12 और 20, ऑप्शन में 12 और 20 है, क्या गड़बड़, 15 8 120, 15 8 120 होता है 8, तो यहाँ से निकल के आती है 24 और 40, 24 और 40 आंसर आएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 5,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 3 सालों का 3 वर्षों के लिए 10% की रेट से साधारण ब्याज होता है 30% और चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1%, दोनों के डिफरेंस आ जाएगा 3.1%। तो हमें 5,000 का 3.1% निकालना है, परसेंट हट के नीचे 100 आ जाएगा, ये दशमलव हट के ये नीचे 0 आ जाएगा, ये 1000 से 1000 आ जाएगा, तो 5 5 दिया 15, 155 रुपये आएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ये दिए गए हैं, ये त्रिभुज ए नहीं, ये त्रिभुज है PQR और XYZ के परिमाप 48 और 24 हैं। यदि XP 12 है तो PQ ज्ञात करना है। तो देखो त्रिभुज हमने मान ली ये है, ठीक है, ये PQR और XY और Z, परिमाप कितने हैं 48 और 12 हैं, ठीक है। XY कितना है, XY 12 है और PQ ये वाली भुजा निकालनी, ये 12 ये निकालनी है। तो देखो कैसे, सबसे पहले तो इन परिमाप का रेशियो निकालो, रेशियो कितना आ जाएगा 12 12 चौको 48, 1 4 रेशियो 1 की वैल्यू है 12, तो 4 की 12 चौको, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये 24 लिखा है तभी है, ये गलत हो गया, ठीक है। इसको एक बार लिखते हैं सॉल्व करके सही, ये इसको काट के 24 लिखते हैं, तो ये काट जाएगा 2:1 में आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा। अब 1 की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो 2 की वैल्यू 24, ऑप्शन से फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ट्रेन ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन बी को पार करती है। दोनों ट्रेनें 30 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। यदि ट्रेन ए की लंबाई 300 मीटर है तो बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए की लंबाई 300 मीटर है तो बी की लंबाई हमने बी मान ली, अपॉन दूरी बटे स्पीड कितनी है, अगर एक दूसरे को पार कर रही है तो ऐड हो जाएंगी 80 और 70
150, 80 70 150, और ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। 5/18 और बराबर 30 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो इसको सॉल्व करना हमें। देखो कैसे सॉल्व होगा ये। 6 से 5 बार, 6 से ये 3 बार, 3 से ये 50, ठीक है। तो यहाँ 300 प्लस b बराबर 25, 250 इंटू 5 बराबर कह सकते हैं 25 पंचे 125, 1250। तो b बराबर आ जाएगा 950 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 30। एक बेलनाकार टंकी की क्षमता ये है, टंकी की त्रिज्या 21 है, टंकी की गहराई निकालना है। बेलनाकार टंकी है इस टाइप की, ठीक है। तो इसमें क्षमता है इतनी, तो क्षमता मतलब आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है πr² बराबर 2376 है, और रेडियस है 21 है। तो गहराई निकालनी है, तो पाई की वैल्यू 22 बटे, यहाँ रखो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 इंटू 21 इंटू एच बराबर 2376। देखो 21 से ये कैंसिल 3 बार, ठीक है। अब 11 से काटो, 11 दूनी 22, 22 1 11 कम 11, 11 6 66, 216 है। 11 से ये 200, 2 बार में, ठीक है। अब देखो ये 2 और 3 दूनी 6, 6 से ये कट जाएगा कितना, 6 3 18, 6 36 बार कटा। तो h बराबर आएगा 36/21, और कट जाएगा ये 12, ये 36, ये 7। अब 7 दूनी 14 नहीं 1.7 कम 7, 5 7 49, 1.71 आंसर आएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हाँ, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, इसका आंसर बताना क्या आ रहा है, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकित सर। नेक्स्ट क्लास नंबर 5 रहेगी, वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइस।